हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2021-22 के मध्यकालीन इतिहास HIS 103 का सॉल्व्ड पेपर, जिसका पेपर आईडी है 0403। आंसर की पूरे 100% एक्यूरेसी से तैयार किया गया है। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ मानवीय त्रुटियाँ हो सकती हैं। यह पेपर इतिहास विषय के एंड टर्म एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उपयोगी इस मायने में भी है कि इस एग्ज़ाम में पिछले साल का क्वेश्चन ही मोस्टली दोहरा रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। 4 ऑप्शंस हैं: सितार, वीणा, सरोद या तबला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वीणा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शंस हैं: माउंट आबू, औरंगाबाद, भुवनेश्वर या खजुराहो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है: सूर्य मंदिर स्थित है पटना में, कोणार्क में, पुरी में या खजुराहो में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कोणार्क में। अगला प्रश्न है: पाल वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शंस हैं: धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या गोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है: खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। 4 ऑप्शंस हैं: बुंदेलों ने, चंदेलों ने, होलकरों ने या गुप्तों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, चंदेलों ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था। 4 ऑप्शंस हैं: बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बिहार। अगला प्रश्न है: निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। 4 ऑप्शंस हैं: धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है: हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान कौन था। 4 ऑप्शंस हैं: ब्राह्मण, यदुवंशी, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सूर्यवंशी। अलबरूनी भारत में आया था। 4 ऑप्शंस हैं: 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 11वीं शताब्दी में। मोहम्मद गौरी किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। 4 ऑप्शंस हैं: इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज या बख्तियार खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है: गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। 4 ऑप्शंस हैं: नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिर भोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है: कौन सा कर राजा से उपहार स्वरूप प्राप्त होता था। भाग, बलि, धान्य या हिरण्य। तो इसका ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन है, तो आप इसका आंसर कहीं से ढूंढ ले प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है: भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है। 4 ऑप्शंस हैं: BD सावरकर, RC मजूमदार, RS शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, RS शर्मा। अगला प्रश्न है: ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को कहा जाता था। 4 ऑप्शंस हैं: अग्रहार, ब्रह्मदेय, शासन या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अग्रहार। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता है। आंवला, वटवृक्ष, पीपल या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पीपल। अगला प्रश्न है: भोज प्रबंध का लेखक है। भवभूति, राजा भोज, बल्लाल या राजशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बल्लाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। 4 ऑप्शंस है, मूलराज प्रथम, भीमदेव प्रथम, भीम द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भीम द्वितीय। तराइन का युद्ध लड़ा गया था। 4 ऑप्शन है, 1190 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया। 4 ऑप्शन हैं, 1001 ईस्वी में, 1015 ईस्वी, 1024 ईस्वी या 1025 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1025 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था। 4 ऑप्शन हैं, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज प्रथम या पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, यदुवंशी, ब्राह्मण या सूर्यवंशी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सूर्यवंशी। अगला प्रश्न है, महानतम प्रतिहार राजा था। 4 ऑप्शन हैं, मिहिर भोज, हर्ष, ध्रुव या धर्मपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन हैं, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महीपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या कन्नौज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कन्नौज। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड का। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। 4 ऑप्शन हैं, उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा। 4 ऑप्शन हैं, जयानक, चंद्रबरदाई, नयनचंद सूरी या नरपति नाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जयानक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था। 4 ऑप्शन हैं, मंगोल, अरबी, तुर्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अरबी। मक्का कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक या सीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 610 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 595 ईस्वी में या 622 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 570 ईस्वी में। ये HIS 102 में भी आया था। संस्कार कितने हैं, 12, 14, 16 या 18। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 16। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परमार वंश का शासक था। 4 ऑप्शन हैं, मुंज, गांगेयदेव, उदयदित्य या उपेंद्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। 4 ऑप्शन हैं, 712 ईस्वी, 722 ईस्वी, 732 ईस्वी या 742 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। 4 ऑप्शन हैं, नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था।
चार ऑप्शंस हैं, उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? चार ऑप्शंस हैं, 2, 4, 6 या 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 8। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 17, बी 18, सी 27 या डी 28। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 17। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं? चार ऑप्शंस हैं, ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 4। और ये लास्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? चार ऑप्शंस हैं, ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6 या डी 1/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 1/6। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।